नमस्कार मित्रों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी में आज आपका स्वागत है। हम हिंदुओं के घरों में किसी भी प्रकार का यदि इनविटेशन आता है, कोई भी यदि बुलावा आता है, चाहे वो विवाह का हो, किसी का बर्थडे आदि का हो, कोई भी मांगलिक कार्य हो, जागरण आदि हो, कोई शुभ कार्य हो, गृह प्रवेश का हो, तो जो कार्ड छपता है उसमें हमने देखा होगा कि सबसे पहले गणेश जी का एक श्लोक लिखा होता है। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ और निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति भगवान, मैं जो भी कार्य करने जा रहा हूं वो मेरे कार्य हमेशा निर्विघ्न संपन्न करा दें। ऐसी कृपा करें कि मैं अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकूं। ऐसी भगवान श्री गणेश से प्रार्थना की जाती है। और जब कोई इस भावना से कार्य शुरू करता है तो भगवान गणेश चूंकि प्रथम पूज्य हैं, इसलिए वो उसके हर कार्य को कृपा से पूर्ण कर देते हैं। तो जो भाई बहन अभी तक अपने जीवन में सेटल नहीं हुए हैं, कोई भी उन्होंने व्यापार कर रखा है, कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का जीवन में यदि उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त करनी है और उसके लिए भटक रहे हैं, अभी तक वो स्थिर नहीं हुए, स्टेबिलिटी नहीं आई है उनकी लाइफ में, तो आज मैं उनके लिए ये जो वीडियो बना रहा हूं वो बड़ा ध्यान से सुने और इस बात को अमल करें तो पाएंगे कि बड़ी शीघ्रता से उनका वो कार्य संपन्न होने लग जाएगा। जी, मैं भगवान गणपति के पूजन का एक ऐसा विधान आपको दे रहा हूं और ऐसा मंत्र यहां दे रहा हूं जिसको आप अपने घर पर रहकर कर सकते हैं, बहुत कम समय में उसको पूर्ण कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि ये छोटे से लेके बड़े, चाहे वो छात्र हो, व्यापारी हो, नौकरी पेशा हो, सबको गणपति को आराधना करनी ही चाहिए। हमें पता है कि भगवान गणपति श्री गणेश जी प्रथम पूज्य हैं। एक बार जब देवताओं में चर्चा हुई कि हम सब में से पहले किसकी पूजा की जाए, लोग, संसारी लोग सबसे पहले किसको पूजे, तो उसके लिए एक प्रतियोगिता रखी गई कि भाई उसकी पूजा की जाएगी जो संसार में चक्कर लगाकर सबसे पहले लौट आएगा, पूरी सृष्टि का चक्कर लगा के लौट आएगा और वही प्रथम पूज्य कहलाएगा, उसी की पूजा की जाएगी। तो सारी देवी देवता अपने 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 वाहनों पर निकल पड़े। कार्तिकेय जी भी अपने मोर पर बैठकर चल पड़े। अब गणेश जी का तो वाहन मूषक है, चूहा। तो गणेश जी सोचे कि भाई चूहा पे बैठ के मैं कैसे परिक्रमा करूंगा और किस तरह से जो है वो चक्कर लगा के जल्दी आऊंगा। ये सोचने के बाद वो मुस्कुराने लगे और उन्होंने क्या किया कि शिव और पार्वती जो बैठे थे, माता पिता, उनके चारों ओर उन्होंने चक्कर, 7 चक्कर लगाए और बैठ गए। जब देवी देवता सारे अपने अपने चक्कर लगा के काफी समय उपरांत लौटे तो हुआ कि भाई गणेश जी तो यहीं बैठे, लेकिन सबने उन्हीं को प्रथम पूज्य माना। उन्होंने बताया कि जो भगवान शिव और पार्वती जैसे माता पिता की परिक्रमा कर लेता है वही उनका संसार है, वही उनका भगवान है। तो उसने सारे लोक की परिक्रमा मानो कर ली, इसलिए सारे देवताओं ने उनको प्रथम पूज्य बनाया। तो हमारे श्री गणेश भगवान प्रथम पूज्य यूं ही नहीं बने हैं, वो अपने गुणों और अपने कौशल के कारण बने हैं और विघ्न हरता है। हम देखते हैं कोई भी कार्य करें, छोटे से छोटे कार्य करें, पढ़ाई लिखाई हो, घर गृहस्थी चलानी हो, नौकरी व्यापार करना हो,
और संसार में किसी से भी संबंध निभाने हो, यहाँ वहाँ जो कुछ भी कर रहा हो, जितना भी जीवन में खटराग है, सब में कुछ ना कुछ खटपट, बाधा, कलह, क्लेश, विकार होते ही है, होते ही है। विघ्न तो आते ही हैं हर कार्य में। आप मकान बनाएं, दुकान बनाएं, कपड़ा बनाएं, कुछ लाएं, सब में विघ्न कुछ ना कुछ तो आता ही है। तो निर्विघ्न कैसे कार्य पूर्ण करें? निर्विघ्न कार्य पूर्ण करने का काम श्री गणेश जी को दिया गया है। भगवान गणेश जिस पर प्रसन्न हो जाते हैं, जो उनको मना ले, तो उसके सारे कार्य जीवन में धीरे 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 सुचारू रूप से पूर्ण होते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। और अगर कोई दिक्कत आई, कोई कष्ट आया, कोई विघ्न आया, तो उसका समाधान वो तुरंत कर देते हैं। ऐसी कृपा है भगवान श्री गणेश की। तो आज मैं आप लोगों को भगवान श्री गणेश का ऐसा मंत्र बता रहा हूं और पूजा का विधान बता रहा हूं, वो आप नोट कर लें और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उनका वो मंत्र लिख दूंगा। आइए सबसे पहले तो हम उनकी आराधना करें। हाँ, क्या आराधना करनी है? गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। हे विघ्नेश्वर गणेश महाराज, मैं आपके चरणों की वंदना करता हूं। आप मेरे सभी कार्यों को निर्विघ्न संपन्न करें, खुशी का वातावरण बनाएं और आनंद में मुझे ले जाएं, ऐसी वंदना करता हूं। तो भाइयों, आपको गणेश जी की पूजा करनी है। उसके लिए आपको गणेश जी के चित्र की आवश्यकता नहीं है, गणेश जी की मूर्ति की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है? आपको एक मिट्टी का सकोरा बाजार से लेना है, मिट्टी का सकोरा। उसमें थोड़े से बगैर टूटे हुए चावल, साबुत चावल ले लें, आधा सकोरा उस चावलों से भर जाए। उस चावलों में थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी मिला लें, पीले रंग का कर लें उस चावलों को। और बाजार से आपको साबुत 3 सुपारी लेनी है, 3 सुपारी, एक थोड़ी बड़ी और 2 उसकी थोड़ी छोटी। तो 3 साबुत सुपारी आप लेंगे, एक सकोरा लेंगे, उसमें चावल भर लेंगे। चावलों को आप हल्दी से थोड़ा पीला कर लेंगे। अब जो बड़ी वाली सुपारी है, उस सुपारी के ऊपर आप कलावा लपेटेंगे। उस सुपारी को कलावे से ढक लेंगे और चावलों के ऊपर रख लीजिए। सुपारी को पूरा, बड़ी वाली सुपारी को कलावे से कवर कर लीजिए। और 2 छोटी जो सुपारियां हैं, वो एक उसके किनारे और एक दूसरे किनारे, दाएं बाएं। बीच में बड़ी सुपारी कलावा लगी हुई, वही गणेश जी का समझ लो स्थान है, वही श्री गणेश है। वो स्थापना श्री गणेश की है, बड़ी वाली सुपारी जो आपने कलावा लपेटा है। और जो आसपास है वो रिद्धि सिद्धि है, छोटी वाली सुपारी। तो उनको तीनों को उस सकोरे के चावलों में बीच में स्थापित कर दे। और ये पूजा जब भी शुरू करें तो बुधवार के दिन ये पूजा शुरू करनी है। कोई सा भी महीना हो, कोई चैत्र हो, बैसाख हो, जेठ हो, आषाढ़ हो, सावन हो, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, कोई भी हो, आपको बुधवार के दिन ये पूजा शुरू करनी है। तो उसमें कोई भी ऐसा स्थान कोने में कहीं पूजा गृह हो तो और अच्छी बात है, कोई आला हो तो उसमें आप एक सकोरे में ये सब इकट्ठा करके और आप रखें।
एक तांबे का अगर मिल जाए तो और अच्छा है, लोटा छोटा, नहीं तो गिलास से भी काम चलेगा, उसमें जल भर कर रख ले। और गणेश जी को लड्डू पसंद है, या तो कोई मोतीचूर के लड्डू हो तो और अच्छा है, 2 लड्डू रख ले। और 21 टुकड़े दूब घास, वो सड़क के किनारे भी उग जाती है, मिट्टी में, किसी भी बगीचे में, कहीं से भी, वो दूब घास के 21 टुकड़े, इतने बड़े बड़े 21 टुकड़े दूब घास के ले आए। और एक छोटा सा पीला कपड़ा, एक छोटा पीला कपड़ा वो बिछा लें एक साफ स्थान पर अपने घर में, किसी कोने में। उसमें वो सकोरा, उसमें वो गणेश जी का प्रतिमा स्वरूप, वो सुपारी कलावा लिपटी हुई, और 2 छोटी सुपारी, और एक घी का दीपक आप पास में जला लें। सामग्री आपको समझ में आ गई। फलों में अगर आपको केला मिल जाए तो 1 केला रख लें, और अगर फल नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं। यदि लड्डू भी अगर आपको नहीं मिलते हैं, मान लीजिए आपका घर ऐसी जगह पे लड्डू उपलब्ध नहीं है, तो आप घर में थोड़ा सा कसार भून लें, आटा भून लें, बेसन भून लें थोड़ा सा, और उसमें मिष्ठान कुछ चीनी या बूरा आदि मिलाकर, और उसमें इलायची का 1 दाना मिलाकर वो रख लें। फिर भी कुछ भी ना मिले तो आप मिश्री रख सकते हैं, दूध का छोटा गिलास रख सकते हैं, ये उनके लिए नैवेद्य होगा। भगवान गणपति बहुत सहज में प्रसन्न हो जाते हैं, और जिस पर वो अगर प्रसन्न हो जाएं तो मित्रों आप ताज्जुब कर जाएंगे कि आपका कार्य यूं कैसे हो गया। आप कहेंगे बस मैं तो चकित कि मुझे तो उम्मीद भी नहीं थी कि ऐसा होगा, और हर कार्य होता चला जाएगा। क्यों? सुनिए, उनकी मंत्र की आराधना मैं कर रहा हूं, सुनिए। सुमकस्य चैक दंतश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लां वरदरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सारे विघ्नों को शांत कर देते हैं। विद्यारंभे, चाहे विद्या का आरंभ करना हो, बच्चे को स्कूल भेजना हो, तो श्री गणेशाय नमः तो कहना ही चाहिए। हम बच्चों को ऐसे ही स्कूल भेज देते नहीं, पहले गणेश जी की आराधना करवाइए, पूजन करवाइए, और करवाइए क्या, स्वयं कीजिए। बहुत आसान है, मैंने आपको तरीका बता दिया। आप गणेश जी की इस तरह एक कोने में कहीं पर भी अपने पूजा स्थान पर छोटा सा एक पीला कपड़ा बिछाकर, और उसमें ये वो सकोरा रखकर, और दूर्वा आदि मैंने बता दिया वो रखकर, और आप बैठिए दीपक जलाकर और पाठ पढ़िए। सबसे पहले वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव, हे मेरे देव सारे मेरे कार्यों को निर्विघ्न संपन्न कराइए। सर्व कार्येषु सर्वदा, सर्वदा हमेशा मुझे आपकी कृपा चाहिए ही चाहिए। हे गणपति महाराज,
आप मुझ पर निहाल होइए, मुझ पर कृपा बरसाइए। आप गौरी नंदन हैं, रिद्धि सिद्धि के स्वामी हैं, तो आपकी कृपा तो मुझे चाहिए ही चाहिए। रख लाज मेरी गणपति, अपनी कृपा अब कीजिए। हे गणपति नंदन, हे गौरी नंदन, हे गणेश, हे गणेश, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ऐसे महोभाव से, अहोभाव से, प्रेम भाव से भरकर गणपति जी की आराधना कीजिए। मित्रों, मैं सदा से इस बात पर जोर देता आया हूं कि आप जल्दबाजी की कोई प्रार्थना नहीं करिए, जल्दबाजी में कोई चालीसा मत पढ़िए। जल्दबाजी का कोई भी कार्य भगवान को नहीं भाता है। आप चलते 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 खाना पीना खाते हैं, आपके शरीर को नहीं लगेगा। चलते चलते दौड़ते भागते काम करते हैं, तनाव से भरे रहेंगे। आध्यात्म तो, पूजा पाठ तो ठहर कर, थमकर, बैठकर शांत से शांत भाव से करने का कार्य है। बहुत ही निर्मल मन से, ठहरे हुए मन से, शांत मन से। और अगर उद्विग्न मन है, तनाव से भरा मन है, तो भी आकर बैठिए। जब उनके सम्मुख आकर बैठेंगे, शक्ति की शरण में आएंगे, तो आपका मन धीरे 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 शांत हो जाएगा। लेकिन कुछ समय दीजिए, समय दीजिए, भागम भाग से काम नहीं चलाइए। तो हर कार्य से संपन्न करने से पूर्ण आप गणेश जी की आराधना कीजिए। अपने घर में एक स्थान बना लीजिए, इस तरह का वो पड़ा रहने दीजिए। और प्रत्येक दिन सुबह को उठकर स्नान आदि करके आप मंत्र पढ़िए। मंत्र आपको मैं बता रहा हूं, उसे नोट कर लीजिए। गौरी पुत्राय, गौरी पुत्राय सिद्धिदाय, गौरी पुत्राय सिद्धिदाय, मनोकामना पूर्ण कराय नमः। गौरी पुत्राय सिद्धिदाय, मनोकामना पूर्ण कराय नमः। यह श्री गणेश जी का मंत्र आपको 21 बार दोहराना है। और बुधवार से शुरू करेंगे। प्रत्येक दिन फिर सुबह को उठ के उस स्थान पर जाएंगे, प्रणाम करेंगे, श्री गणेशाय नमः करेंगे, और यह मंत्र मन में दोहराएंगे 21 बार गिन के। गौरी पुत्राय सिद्धिदाय, मनोकामना पूर्ण कराय नमः। गौरी पुत्राय सिद्धिदाय, मनोकामना पूर्ण कराय नमः। इस तरह से आप 21 बार इस मंत्र को दोहराएं और फिर प्रणाम करके, और यदि आपने नैवेद्य आदि कुछ रखा है वो सूक्ष्म रूप में ग्रहण करके प्रसाद रूप में और प्रस्थान कीजिए। तो जिन भाई बहनों के जीवन में अभी तक स्थायित्व तो नहीं आया है, उन्होंने कोई व्यापार किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, नौकरी में भी कभी यहाँ तबादला, कभी वहां तबादला, कभी ये काम, कभी वो काम, कभी ये अफसर आया, कभी वो, उसने किसी ने नई बात कर दी, कहीं पे भी किसी प्रकार का, जिन महिलाओं के विवाह की बात नहीं संपन्न हो रही है, किन के पुरुषों के दिक्कतें आ रही, जीवन में जितनी भी बाधाएं हैं, सब बाधाओं का निराकरण करने के लिए हमारे गणपति जी तो तैयार बैठे। हमें क्या करना है? हमें उनके आगे झोली ले जाके खड़े हो जाना है। दे दाता के नाम, हे प्रभु अपनी शरणागत में रखो और इस दास पर कृपा करो, इसके हर कार्य को निर्विघ्न संपन्न कराने की सामर्थ्य करो, हम पर प्रसन्न हो। और गणपति जी की मूर्ति को कभी घर के बाहर मत रखिए। हाँ, इन्हें तो अपने हृदय में रखना है, बाहर तो बिल्कुल ही नहीं। बहुत लोग बाहर रख देते हैं। कभी भी इनकी मूर्ति को बाहर मत रखिए, बहुत आदर से रखिए। और गणपति जी तो तंत्र के स्वामी हैं। हमारे ऋषियों ने बताया है कि शरीर के अंदर 7 चक्र हैं। ये शरीर जो बना है इसमें 7 चक्र हैं।
और जो सबसे पहला चक्र है वो है मूलाधार। मूलाधार, उस मूलाधार में गणेश जी का वास है और वो पृथ्वी तत्व को बिलोंग करता है मूलाधार। इसलिए मैं हमेशा, वो पृथ्वी तत्व पीले रंग से संचालित होता है, वह पीत वर्ण है। तो मैंने तमाम लोगों से सुना कि गणेश जी की पूजा में आप लाल कपड़े का प्रयोग कीजिए, सफेद कपड़े का प्रयोग कीजिए, लेकिन नहीं मित्रों, मुझे तो पीला समझ में आता है। पीला जो है वो एक स्थायित्व का अपने आप में प्रतीक है, स्तंभन को लाता है पीला रंग। मां बगलामुखी का पीला रंग है और भगवान कृष्ण पीतांबरा ओढ़े हुए हैं। तो पीत वर्ण बहुत ही प्रभावी होता है। मूलाधार में वही पीत रंग है। मूलाधार के स्वामी गणेश है और मूलाधार से ही किसी योगी की यात्रा शुरू होती है। यदि मूलाधार चक्र नहीं जगा है और कोई सीधे ध्यान लगाने लगे आज्ञा चक्र पर, कुछ नहीं होता, कुछ समय बाद परेशान हो जाता है। टेंशन ही टेंशन बढ़ जाती है। आजकल लोगों में फैशन बढ़ गया है, लोग, गुरु लोग भी जो है वो कुछ जानते हो नहीं जानते हो, भगवान जाने, या टहलाते हैं, क्या करते हैं कि वो बता देते हैं भाई आज्ञा चक्र पर ध्यान लगाओ, मन को अगर रोकना है तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करो। अब तुमने नीचे के क्लास पास नहीं किए, ABCD पढ़ी नहीं, लिखना शुरू कर दो, निबंध बनाना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो, तो उल्टा सीधा सब काम होगा। हमेशा नींव मजबूत होनी चाहिए, बेस मजबूत होना चाहिए। और जो वीडियो बनाता हूं तो हमेशा आपको उस बात पर जोर देता हूं। आपने वो बातें तो हमेशा सुनी होंगी और लोगों से सुनी होंगी, जो कोई नई बात नहीं है, पर स्थायित्व की बात पर जितना मैंने जोर दिया है, कि ध्यान की बात पर मैंने जितना जोर दिया है, कि हमेशा आप भाव से कार्य करिए, स्थायित्व से करिए, ध्यान से करिए, और जिसमें आपका वास्तविक उत्थान है, लाभ है, उन्नति है, वही शॉर्ट तरीका मैं बताता हूं। आज भगवान गणेश की बात इसीलिए आई है कि लोग उनकी प्रथम में पूजा ही नहीं करते, और अगर करते भी हैं तो बड़ा जल्दी से वो चैप्टर निकाल दिया, गजाननम भूतगणाधिसेवितम कपित जम्बू फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम, और आगे बढ़ गए। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। तो गणपति गंग गणेशाय नमः, बहुत मंत्र हैं गणेश जी के, लेकिन मैं जो मंत्र आपको दे रहा हूं वो आपके अंदर ऊर्जा पैदा करेगा, वो आपको ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जिससे आपके वो कार्य संपन्न हो सके। आपके अंदर वो ऊर्जा ऐसी लबालब बहेगी कि आप जिधर सोचेंगे, जिधर जाएंगे, आपका कार्य निर्विघ्न संपन्न होता चला जाएगा। अरे ऊर्जा के भंडार तो आप हैं। जब आप गणपति की आराधना करेंगे तो गणपति की ऊर्जा जब आपको और उद्वेलित करेगी और आपके अंदर की ऊर्जा को बढ़ाएगी, तो आपके कार्य तो क्यों नहीं संपन्न होंगे। तो मित्रों, आप भटकना बंद कर दीजिए। बुधवार से गणपति की आराधना शुरू कीजिए। यदि आपके जीवन में घोर कष्ट हैं, घोर आपके पुनर्जन्म के ऐसे पाप संताप हैं, तो चिंता मत कीजिए, देर है अंधेर नहीं है। आपके कार्य अवश्य पूर्ण करेंगे गणपति महाराज, क्योंकि वो रिद्धि सिद्धि साथ में लेके घूमते हैं। प्रथम पूज्य देव हैं और विघ्नहर्ता की तो उन्हीं को पदवी मिली हुई है, और ये सब बातें हमें पता है, तो फिर देर किस बात की। और हाँ मित्रों, आपसे अनुरोध है, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मैं और वीडियो बहुत तेजी से बनाऊंगा, आपको बहुत बहुत चीजें बताने जा रहा हूं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ बाय गोविंद जी, और अपने मित्रों को लाइक और शेयर अगर करेंगे तो और प्रोत्साहन मिलेगा। धन्यवाद आपका।